उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन की कार्रवाई लगातार तेज होती दिखाई दे रही है। एक ही दिन में दो बड़े जिलों में रिश्वतखोरी पर बड़ा शिकंजा कसते हुए कानपुर देहात में बिजली विभाग के जेई और झांसी में एक चौकी प्रभारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। दोनों मामलों में शिकायत का सत्यापन करने के बाद एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाया और कार्रवाई को अंजाम दिया। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया संवाददाता निशांत गुप्ता। तो निशांत जी बताइए, ये कार्रवाई बड़ी देखने को मिली एंटी करप्शन टीम के द्वारा, तो ये किन मामलों में जो है धरपकड़ हुई है दो अलग अलग जिलों में? और एक सबसे अहम सवाल जो है कि जो जनता से जुड़ा मामला है, जो जनता से जुड़े जो विभाग है, उसमें रिश्वतखोरी पर आखिर लगाम कब तक लग पाएगी? देखिए मुतलिब ये आपने बिल्कुल बड़ा सवाल किया और बिल्कुल सटीक सवाल है, क्योंकि जिस तरह से देखिए आम जनता परेशान हो रही है कि आखिरकार भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, और अधिकारी भी जो है अगर बात करें तो वो लगाम लगाने का सुधर नहीं रहे। वहीं सरकार जो है अगर बात करें तो सरकार जो है वो साफ तौर पे कह रही है कि जीरो टॉलरेंस की बात करती है, चाहे कोई भी मामला हो। लेकिन जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार जो है अक्सर ये कार्रवाई देखती है कि एंटी करप्शन टीम ने आज इस जनपद में रिश्वत लेते हुए किसी को पकड़ा है, तो किसी बाबू को पकड़ा है, किसी लेखपाल को पकड़ा है, किसी जई को पकड़ा। तो ऐसी जो कार्रवाइयां हो रही हैं वो आखिर क्यों हो रही है? अगर जीरो टॉलरेंस की बात हो रही होती या जीरो टॉलरेंस पूरी तरीके से लागू हो पाता तो फिर ये कार्रवाइयां क्यों देखने को मिलती? लेकिन एक कहावत कही गई है कि ना, आप चाहे जितना कुछ करिए हम नहीं सुधरेंगे। तो ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के झांसी और कानपुर देहात से आया है। तो ये दो मामले ऐसे आए हैं जिसपे पूरी तरीके से एक ने तो खाकी को शर्मसार कर दिया है, दूसरे में जो है एक जेई है बिजली विभाग के, उन्होंने पूरी तरीके से बिजली विभाग को शर्म कर दिया है, शर्मसार कर दिया है। क्योंकि जिस तरह से सरकार भी दावे कर रही है कि जीरो टॉलरेंस, कहीं कोई घूस नहीं, कहीं कोई रिश्वत नहीं, कोई रिश्वत ले रहा हो तो इस नंबर पे फोन करिए, एंटी करप्शन टीम हमारी सरकार जो लगातार इस पर कार्रवाई करेगी। और अधिकारियों को भी जो है बताया जाता है कि अगर किसी ने भी ऐसा कोई गलत काम किया या किसी ने रिश्वत ली तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरह से रिश्वत लेने वाले जो घूसखोर अधिकारी हो या फिर कोई भी हो जो जिसको घूस ले रहा है, उसको किसी भी बात का कोई डर नहीं है। उसका उसका कहना है कि हम तो भैया अपना काम कर रहे हैं, हमें घूस चाहिए। तो ऐसे ही लग रहा कुछ हालात जो हैं वो चल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से झांसी में जो है खाकी शर्मसार हुई है, वहां पर एक बात करें तो चौकी प्रभारी और जो सिपाही हैं उनको गिरफ्तार किया है रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए। वहीं कानपुर देहात में जो है बिजली विभाग के जेई हैं वो रिश्वत ले रहे थे। बताया जा रहा है कि वो बिजली का कोई ठेका था, उसका बिल पास करना था और उसी के बाद जो है उन्होंने उससे रिश्वत मांगी थी। तो ऐसे में बड़ी कार्रवाई हुई है। फिलहाल अगर हम एक एक करके बताएं तो जो झांसी है, झांसी में 10,000 रुपए के रिश्वत लेते हुए जो है एंटी करप्शन टीम ने आज कोतवाली थाना क्षेत्र की जो बड़ा गांव गेट चौकी के प्रभारी ओंकार सिंह और सिपाही शशांक त्रिपाठी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर जो है दोनों रिश्वत इसलिए मांग रहे थे कि एक मामला था, उस मामले को निपटाने के लिए जो है उन्होंने फरियादी से 60,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। ऐसा जो पीड़ित है उसका खुद का कहना है कि 60,000 रुपए मांग रहे थे, जिसमें 10,000 रुपए रिश्वत जब रंगे हाथ दी गई तो उन्हें जो है गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल जैसे ही रिश्वत मांगी जाती है तो जो पीड़ित था उसने एंटी करप्शन टीम से शिकायत की, उसने अपना नंबर कहीं से कलेक्ट किया और नंबर मिलाने के बाद पूरी तरीके से एंटी करप्शन को जानकारी दी। तो एंटी करप्शन टीम ने जो है एक जाल बिछाया, जो हर बार करती है, जाल बिछा करके जो है रंगे हाथ पकड़ने का पूरी तरीके से प्रयास था। और ऐसे ही हुआ जब फरियादी जो था वो 10,000 रुपए जो बकाया हुआ था पैसा, जो वो 10,000 रुपए लेकर के गया और वहां चौकी पहुंचा। तभी जो है जैसे ही रकम दी गई, एंटी करप्शन टीम ने सिर्फ चौकी प्रभारी ओमकार सिंह और सिपाही शशांक त्रिपाठी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल कार्रवाई के बाद दोनों आरोपियों से जो है एंटी करप्शन अपने साथ ले गई है, उनसे पूछताछ कर रही है और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा भी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल ये बड़ी खबर जो है झांसी से, जहां पर 10,000 की रिश्वत लेते हुए एक चौकी प्रभारी और साथ में सिपाही को गिरफ्तार किया गया है। वहीं अगर बात करें तो हम कानपुर देहात की बात कर रहे थे, जो बिजली विभाग के जेई हैं मुतलिब, ये वहां पर भी देखने को कार्रवाई मिली, जहां पर जो जेई है जूनियर इंजीनियर, यानी कि उनको 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद से पूरी तरीके से बिजली विभाग में हड़कंप मच गया है। लेकिन फिर से मैंने कहा आपको कि हम जो है नहीं सुधरेंगे, ऐसा जो है अधिकारियों का साफ तौर पे कहना। अगर ऐसा ना होता तो लगातार इधर देखा जा रहा है कि एंटी करप्शन टीम लगातार छापेमारी कर रही है, लगातार घूसखोर जो अधिकारी हो, लेखपाल हो, उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे, रंगे हाथ पकड़ने के मामले भी कई सामने आ रहे हैं। लेकिन फिर भी ये अधिकारी लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। और ऐसे में जेई जो है
अगर बात करें तो रंगलाल पाल ये जो है इनकी पहचान हुई है। ये झींझक विद्युत उपखंड में जो है जेई के पद पर तैनात हैं, जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात हैं। इन्होंने जो है एक बिजली के ठेकेदार से कमीशन के नाम पर 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। इसकी बाद जो है ठेकेदार ने परेशान होकर के जो है एंटी करप्शन से टीम से संपर्क साधा और उसी के बाद पूरी तरीके से जैसे ही उसकी शिकायत हुई तो एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाया और उसको आरोपी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए पूरी तरीके से जाल बिछा दिया, फिर उसने पकड़ लिया। फिलहाल उसी के बाद जो है जेई रंगलाल पाल उनको 20,000 रुपए लेते हुए गिरफ्तार किया गया और रकम भी मौके से बरामद कर ली गई। फिलहाल जो आरोपी जेई है वो उसे पुलिस जो है अकबरपुर थाने ले गई, जहां पर उनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के संबंधित तहत जो है मुकदमा धाराओं में दर्ज किया गया है। और ये भी जानकारी पुलिस पता कर रही कि ऐसी जो कार्रवाई जेई के ऊपर हुई है, क्या जेई कहीं और भी तो किसी से पहले पैसा नहीं लेता था, इस तरह की भी जो है जानकारी ली जा रही है। क्योंकि ठेकेदार बिजली का जो है उसने ये भी बताया था कि जेई जो है अक्सर जो भी बिल होते थे पास कराने के लिए उन पर साइन करने के लिए पैसा मांगते थे। तो ऐसे में जो ठेकेदार था वो काफी परेशान हो गया था और परेशान होने के बाद उसने एंटी करप्शन टीम का सहारा लिया और एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाया और जाल बिछाने के बाद दोनों अधिकारियों जो है जेई को धर दबोचा। तो एक तरफ कानपुर देहात में जेई को गिरफ्तार किया गया है, तो झांसी में एक सिपाही और एक प्रभारी चौकी इंचार्ज को गिरफ्तार किया मुतलब। लेकिन जो आपने सवाल किया था कि आखिरकार इतनी कार्रवाइयां होने के बावजूद भी जो है ये लोग सुधर क्यों नहीं रहे, तो देखिए जनता का पैसा है, जनता का, तो जनता परेशान हो जाती है। जब कहीं कोई काम उनका नहीं हो रहा तो उन्होंने घूस जब अधिकारी मांगते हैं तो उनके लिए जो है कुछ जनता जागरूक होती है, तो वो क्या करती है, वो सीधे फोन कर लेती है, एंटी करप्शन टीम से संपर्क साधती है और ऐसे में पूरा जाल बिछा करके जो है उन घूसखोर अधिकारियों पर शिकंजा कस जाता है। लेकिन अधिकारी नहीं सुधर रहे हैं, ये बिल्कुल देखिए सरकार को मानना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लगातार इधर कई मामले ऐसे देखे गए, मतलब कि एक नहीं दो नहीं कई जनपदों से ऐसी खबर आती है कि एंटी करप्शन टीम ने जो है आज लेखपाल को पकड़ा है, बाबू को पकड़ा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो सुधर नहीं रहे। उनका साफ कहना है कि हम नहीं सुधरेंगे, हमें जो है पैसा चाहिए, रिश्वत का पैसा चाहिए। तो इसी के लिए जो रिश्वत का पैसा मांग रहा है वो सीधे गिरफ्तार भी हो रहा है। मतलब तो एक अच्छा संदेश सरकार का कि अगर कोई भी कहीं रिश्वत मांग रहा है, कोई भी घूस मांग रहा है, तो आप सीधे एंटी करप्शन टीम से संपर्क करिए। एंटी करप्शन टीम जो है पूरा जाल बिछा करके उन घूसखोर अधिकारियों को पकड़ने का काम करेगी और सरकार उन पर जो है सख्त से सख्त, कठोर से कठोर कार्रवाई करने का भी काम करेगी मुत्तिब, और ऐसा हो भी रहा है। जी बिल्कुल, तो एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां कानपुर देहात में एक जेई को पकड़ा गया, वहीं झांसी में दरोगा को पकड़ा गया रंगे हाथों। ये दो मामले रहे जिसमें एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कामयाबी उनको मिली है। और कानपुर देहात में बिजली ठेकेदार से 20,000 रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में जेई रंगलाल पाल को एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वहीं झांसी में भी यही मामला देखने को मिला है कि बड़ा गांव गेट चौकी प्रभारी दरोगा जो है वहां के ओमकार सिंह को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए उनको भी रंगे हाथों पकड़ा गया। तो ये एंटी करप्शन टीम की बड़ी कामयाबी और बड़ी जो है जो उसमें लोग शिकायत कर रहे थे उसमें बड़ी कामयाबी उनको हाथ लगी। इन तमाम जानकारी के लिए निशान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।